तो चलिए दोस्त हम जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्त आज के मुकाबले में सिक्का उछाला भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी इन्हीं के पक्ष में और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया अफगानिस्तान की टीम को। तो वही दोस्त अफगानिस्तान की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रहमुल्ला गुरबाज और इब्राहिम जदरान। तो वही दोस्त भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर डालने अर्शदीप सिंह तो इनके पहला ही ओवर पूरी तरह से मेडन गया। तो वही दोस्त दूसरा ओवर डालने मुकेश कुमार के चौथी गेंद पर रहमुल्ला गुरबाज ने मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद फिर से तीसरा ओवर डालने अर्शदीप सिंह की दूसरी ही गेंद पर गुरबाज ने थर्ड मैन की दिशा में एक शानदार चौका जड़कर अपनी पारी का आगाज किया और आज गुरबाज अच्छी लय में भी नजर आ रहे थे। तभी फिर से चौथा ओवर डालने अक्षर पटेल की चौथी गेंद पर इब्राहिम जदरान ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़कर अपनी पारी का आगाज किया और अफगानिस्तान के दोनों ही ओपनर आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने मुकेश कुमार की लास्ट गेंद पर इब्राहिम जदरान ने विकेट कीपर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ पावर प्ले समाप्त होने तक अफगानिस्तान टीम का स्कोर 33 रन हो गया बिना विकेट खोए और अफगानिस्तान टीम की तरफ से ओपनिंग जोड़ी ने अपनी ही पारी 100 शुरुआत दी। तभी सातवां ओवर डालने वाशिंगटन सुंदर की चौथी ही गेंद पर इब्राहिम जदरान ने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर अपनी पारी का छक्का से आगाज किया। तभी फिर से आठवां ओवर डालने अक्षर पटेल की चौथी ही गेंद पर गुरबाज ने स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। तभी इसी ओवर की लास्ट गेंद पर कमबैक करते हुए अक्षर पटेल ने विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथ स्टंप आउट करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई और रहमुल्ला गुरबाज को स्टंप आउट करवाया। रहमुल्ला गुरबाज इस मुकाबले में 28 गेंदों में 23 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अजमल उमरजाई बल्लेबाजी करने। तभी नौवां ओवर डालने शिवम दुबे ने अपनी दूसरी गेंद पर इब्राहिम जदरान को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। इब्राहिम जदरान इस मुकाबले में 22 गेंदों में 25 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रहमत शाह बल्लेबाजी करने। तभी 10वां ओवर डाले एक बार फिर से अक्षर पटेल ने अपनी लास्ट गेंद पर रहमत शाह को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिलाई और भारतीय टीम को लगातार 3 सफलता मिल गई बिना एक भी बाउंड्री खोए। इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान टीम का स्कोर 57 रन हो गया 3 विकेट के नुकसान पर और अब क्रीज पर दोनों बल्लेबाज मौजूद थे उमरजाई और मोहम्मद नबी। तभी 11वां ओवर डालने रवि बिश्नोई की तीसरी गेंद पर रहमुल्ला उमरजाई ने बैकवर्ड के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। तभी 12वां ओवर डालने शिवम दुबे की छठी गेंद पर फिर से उमरजाई ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी फिर से 13वां ओवर डालने फिर से रवि बिश्नोई की 5वीं गेंद पर मोहम्मद नबी ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद फिर से 15वां ओवर डालने रवि बिश्नोई की पहली गेंद पर अजमुल्ला उमरजाई ने एक शानदार छक्का जड़ा। तो फिर से इसी ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका लगाया मोहम्मद नबी ने और इसी के साथ अब दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तभी 16वां ओवर डालने फिर से मुकेश कुमार की तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार छक्का लगाया मोहम्मद नबी ने और इसी के साथ अब मोहम्मद नबी 41 रन पर पहुंच चुके थे और अब दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। तभी 18वां ओवर डालने मुकेश कुमार ने अपनी पहली गेंद पर अजमुल्ला उमरजाई को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को चौथी सफलता दिलाई। अजमुल्ला उमरजाई इस मुकाबले में 22 गेंदों में 29 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में नजीबुल्लत बल्लेबाजी करने आए। तभी फिर से इसी ओवर की लास्ट गेंद पर मुकेश कुमार को दूसरी सफलता भारतीय टीम को दिलाई मोहम्मद नबी के रूप में। मोहम्मद नबी को मुकेश कुमार ने रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिलाई। मोहम्मद नबी इस मुकाबले में 27 गेंदों में 42 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में करीम जन्नत बल्लेबाजी करने। तभी 19वां ओवर डालने वाशिंगटन सुंदर की पहली गेंद पर नजमुल्ला ने सीधे बल्ले से एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी फिर से इसी ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका लगाया करीम जन्नत ने और यह दोनों ही बल्लेबाज आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे और अपनी टीम का स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। तभी फिर से पारी का लास्ट ओवर यानी 20वां ओवर डालने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर नजीबुल्लाह ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी इसी ओवर में कमबैक करते हुए फिर से 5वीं और 6ठी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका लगाया और अपनी पारी का अंत किया नजीबुल्लाह जरदान ने और इसी के साथ अफगानिस्तान टीम ने 20 ओवर के समाप्ति पे 158 रन बनाई 5 विकेट के नुकसान पर। तो वही दोस्त इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शुभम गिल। तो वही दोस्त अफगानिस्तान टीम की तरफ से पहला ओवर डालने फजल फारूकी तो पहली ही गेंद पर रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए रोहित शर्मा और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। रोहित शर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने। तभी इसी ओवर की छठी गेंद पर शुभम गिल ने मिड ऑफ के दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी फिर से तीसरा ओवर डालने फजल फारूकी की एक ही ओवर में 2 शानदार चौका लगाया शुभम गिल ने और आज शुभम गिल अच्छी लय में भी नजर आ रहे थे। तभी चौथा ओवर डालने मुजीबुर रहमान की एक ही ओवर में दूसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका लगाया शुभम गिल ने और अगली ही गेंद पर बाउंड्री लगाने के चक्कर में शुभम गिल स्टंप आउट हो गए और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। शुभम गिल इस मुकाबले में 12 गेंदों में 23 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे
दुबे बल्लेबाजी करने और इसी के साथ 5वीं और 6वीं ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाई भारतीय टीम। और इसी के साथ पावर प्ले समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर 36 रन हो गया 2 विकेट के नुकसान पर। तभी 7वां ओवर डालने मोहम्मद नबी की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी पारी का आगाज किया। और आज शिवम दुबे अच्छी लाइन में भी नजर आ रहे थे। तभी इसी ओवर की लास्ट गेंद पर कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगा तिलक वर्मा ने। तभी 8वां ओवर डालने नवीन उल्लाह की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने लॉगऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। तभी इसी ओवर की लास्ट गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका लगाया शिवम दुबे ने। तभी फिर से 9वां ओवर डालने अजमुता उमरजाई की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगाया। तभी फिर से अगली गेंद पर लंबी हिट लगाने के चक्कर में तिलक वर्मा अपना कैच बाउंड्री पर खड़े गुलाबुद्दीन को थमा बैठे और तिलक वर्मा इस मुकाबले में 22 गेंदों में 26 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने आए। तभी 10वां ओवर डालने नवीन उल्लाह की तीसरी गेंद पर जितेश शर्मा ने फाइनल की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 83 रन हो गया 3 विकेट के नुकसान पर। और अब भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए 10 ओवर में 76 रन की जरूरत थी। तभी 11वां ओवर डालने फिर से अजमुता उमरजाई की लास्ट गेंद पर जितेश शर्मा ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका लगाया जितेश शर्मा। तभी फिर से 12वां ओवर डालने गुलाबुद्दीन की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगाया और दोनों ही बल्लेबाज आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी इसी ओवर की चौथी गेंद पर जितेश शर्मा ने कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा। इसके बाद फिर से 13वां ओवर डालने अजमुता उमरजाई की पहली गेंद पर जितेश शर्मा ने बैकवर्ड की दिशा में एक शानदार चौका लगाया। तभी फिर से 14वां ओवर डालने मुजीबुर रहमान की तीसरी गेंद पर जितेश शर्मा ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और अब जितेश शर्मा सिर्फ गेंद को छक्के और चौकों में डील कर रहे थे। तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लंबी हिट लगाने के चक्कर में जितेश शर्मा बाउंड्री पर खड़े इब्राहिम जरादन को अपना कैच थमा बैठे और मुजीबुर रहमान ने भारतीय टीम को चौथा झटका दिया। जितेश शर्मा इस मुकाबले में 20 गेंदों में 31 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने आए और रिंकू सिंह आते ही अपना खाता आज चौका से खोला। तभी 15वां ओवर डालने फजल फारूकी की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पर 31 रन हो गया 4 विकेट के नुकसान पर। और अब यहाँ से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 30 गेंदों में 28 रन की जरूरत थी। तभी 16वां ओवर डालने नवीन उल्लाह की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ शिवम दुबे अब 46 रन पर पहुंच चुके थे। तभी दोस्तों 17वां ओवर डालने अजमुता उमरजाई की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा। तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया शिवम दुबे ने। और इसके बाद दोस्तों 18वां ओवर डालने नवीन उल्लाह की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक शानदार चौका छक्का लगाया और फिर तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर भारतीय टीम को शिवम दुबे ने यह मुकाबला जिता दिया और भारतीय टीम यह मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। भारतीय टीम की तरफ से सबसे अधिक रन शिवम दुबे 60 रन बनाए जबकि जितेश शर्मा 31 रन बनाए।